हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी अहम जानकारियों पर बात कर रहे हैं जो कैंसर के जोखिम को समझने और शायद कम करने में मदद कर सकती हैं। कैंसर ये एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही आप जानते हैं थोड़ी चिंता तो होती है ना? बिल्कुल। और हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं इसका जिक्र आ ही जाता है। हाँ, देखिए कुछ आंकड़े हैं। जैसे अमेरिका में कहते हैं कि पुरुषों को जीवन में कैंसर होने का खतरा 3 में से 1 है और महिलाओं में 4 में से 1। हाँ, ये आंकड़े डराते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मतलब 3 में से 2 पुरुषों और 4 में से 3 महिलाओं को कैंसर नहीं होता। सही कहा, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो होकर ही रहेगी। बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो ये खतरा शायद 40% तक कम हो सकता है। हाँ, काफी हद तक। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो सामने आई वो है क्लोरोफिल, मतलब हरे रंग की खाने की चीज है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। क्लोरोफिल, आप इसे पौधे का माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए। ये सूरज की ऊर्जा लेता है। अच्छा। और जब हम इसे खाते हैं तो एक तरह से हम पौधे की जो अपनी रक्षा प्रणाली है वो उधार ले रहे होते हैं। वाह। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि गहरे हरे रंग के क्लोरोफिल वाले खाद्य पदार्थ लिवर कैंसर का खतरा करीब 55% तक कम कर सकते हैं। 55%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, फफूंदी लगा खाना। मुझे याद है कॉलेज में एक दोस्त था मेरा, वो ब्रेड पे फफूंदी लग जाती थी ना, हाँ हाँ। वो उसे टोस्ट करके खा लेता था। सोचता था कि गर्मी से वो मर जाएगी फफूंदी या उसका असर खत्म हो जाएगा। ओह, ये बहुत गलत धारणा है और खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? देखिए, फफूंदी लगे अनाज, मेवे जैसे मूंगफली, मक्का, इनमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक जहर बन सकता है। एफ्लाटॉक्सिन? हाँ, और ये बहुत ही शक्तिशाली कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर पैदा करने वाला, खासकर लिवर कैंसर। अरे बाप रे। और ये सिर्फ मेवों में? नहीं, ये जानवरों के चारे में भी हो सकता है, फिर उनके मांस या दूध से हम तक पहुंच सकता है। तो मतलब जो पहले से बने नट बटर आते हैं उनमें भी हो सकता है? संभावना तो रहती है। देखिए, कंपनियां कुछ टेस्टिंग जरूर करती हैं। एफडीए के नियम है, पर वो हर दाना, हर पैकेट टेस्ट नहीं कर सकती, और ये टेस्टिंग कानूनी तौर पर हर बैच के लिए अनिवार्य भी नहीं है। तो फिर क्या करें, मेवे खाना छोड़ दें? नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, बस सावधानी बरतनी है। अगर कोई मेवा फफूंदी लगा दिखे या उसका रंग बदला हुआ हो, सिकड़ा हुआ सा लगे, उसे फेंक दें, इस्तेमाल ना करें। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, खाने से हटकर धूप की बात करते हैं। कहा गया है कि धूप भी फायदेमंद है। हाँ, कुछ हद तक है। सही समय पर ली गई धूप, जैसे सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम को 4 बजे के बाद, थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होता है? उससे विटामिन डी बनता है शरीर में, मेलाटोनिन भी। ये दोनों ही हमारी इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन हम तो हमेशा सुनते हैं कि धूप से बचो, सनस्क्रीन लगाओ। हाँ, यहीं पर संतुलन की बात आती है। धूप जरूरी है, लेकिन सनबर्न नहीं होना चाहिए। सनबर्न मतलब त्वचा का लाल हो जाना? बिल्कुल। जब त्वचा धूप से लाल पड़ जाए, वो ठीक नहीं। वो असल में हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, इम्यूनोसप्रेसिव है। अच्छा। और उससे त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ता है। मेलानोमा का नाम सुना होगा आपने। और त्वचा जल्दी बूढ़ी भी होती है। बच्चों को तो खास तौर पर सनबर्न से बचाना चाहिए। ठीक है, ये समझ आया। एक और चीज, आजकल युवाओं में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं जबकि स्मोकिंग तो कम हुई है पहले से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद हमारे खाने में जो टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं या पोषक तत्वों की कमी, ये वजह हो सकती हैं। जैसे कि? जैसे शराब से स्तन कैंसर का खतरा लगभग 2 गुना हो जाता है। और ये मुंह, पेट, आंत, लीवर, इन सब के कैंसर से भी जुड़ी है। और ये विटामिन B1 की कमी भी करती है ना? हाँ बिल्कुल। विटामिन B1 जो ऊर्जा बनाने और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और रेड मीट का क्या? बीफ, मटन वगैरह? हाँ, उसे लेकर भी चिंताएं हैं। WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेड मीट को संभावित कार्सिनोजिन माना है। किस वजह से? उसमें मौजूद नाइट्रेट्स और हीम आयरन के कारण। और जो प्रोसेस्ड मीट होता है, जैसे सॉसेज, बेकन, उससे तो खास तौर पर बचने को कहा जाता है। और भी तो खतरे हैं। खाने की चीजों में भारी धातुएं मिलना, आर्सेनिक, बेबी फूड तक में मिला है। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है कि इनकी इजाजत क्यों है, भले ही कम मात्रा में हो। और वो जो नमक वाले किण्वित यानी फर्मेंटेड फूड होते हैं, अचार वगैरह। हाँ, उनका ज्यादा सेवन पेट के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा गया है, खासकर ज्यादा नमक वाले। पानी का भी जिक्र था शायद? बिल्कुल। पानी में भी कई तरह के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, इसलिए एक अच्छा वाटर फिल्टर इस्तेमाल करना समझदारी है। और आपने जैविक उम्र की बात की थी, वो क्या है?
हमारी कैलेंडर वाली उम्र से अलग? हाँ, देखिए, एक होती है हमारी कालानुक्रमिक आयु, मतलब कैलेंडर के हिसाब से उम्र, और एक होती है जैविक उम्र। ये हमारी कोशिकाओं की, हमारे शरीर की असली सेहत को दर्शाती है। और ये हमारी जीवन शैली पर बहुत निर्भर करती है, हमारा खान पान, व्यायाम, तनाव का स्तर। मतलब दो लोगों की उम्र भले ही 40 साल हो, पर उनकी जैविक उम्र अलग-अलग हो सकती है। बिल्कुल। जिसकी जीवन शैली अच्छी है, उसकी जैविक उम्र कम हो सकती है, और जिसकी खराब है, उसकी जैविक उम्र तेजी से बढ़ सकती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? लगता है बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में है। हाँ, काफी कुछ। जैसे हमने बात की, क्लोरोफिल वाली चीजें खाना, फफूंदी वाले खाने से बचना, मतलब अफ्लाटॉक्सिन से सावधान रहना, धूप सही तरीके से लेना, सनबर्न से बचना। शराब और रेड प्रोसेस्ड मीट कम करना, पानी साफ पीना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हमारी सेहत, हमारी इम्यूनिटी, हमारा मेटाबॉलिज्म, ये सब हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करता है। एकदम, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं ना, छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा सहारा बनती हैं। वैसे ही सेहत के लिए आज लिए गए सही फैसले भविष्य में बड़ा फायदा देते हैं। सही कहा, हमारी जैविक उम्र काफी हद तक हमारे नियंत्रण में है। हाँ, तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अलविदा। और जाने से पहले हम एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी जैविक उम्र को बेहतर बनाने के लिए आप आज अपनी जीवन शैली में कौन सा एक छोटा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? अलविदा।